बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है जनाब? बहुत ही अच्छी सी डिश बन रही है क्योंकि लोग तो ईद मना रहे हैं, चाहे वो 2 महीने से, मेरा ख्याल है इतना टाइम तो हो ही गया लॉकडाउन में हो, लेकिन ईद तो बहरहाल ईद है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं भुना तवा मुर्ग। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, पहले आपको सिखाई थी, फरमाइश पर फिर से सिखा रही हूँ। तो ये हम बनाएंगे और इसके अलावा तरबूज, बस तरबूज है, तरबूज के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा इसको खाने का तरीका बताऊंगी आप लोगों को। कोई चीज़ उससे नहीं बनाई जा रही है लेकिन मैं उसका तरीका बताऊंगी और उसको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। अच्छा जी, भुना तवा मुर्ग, इसके लिए क्या करना होगा? जहाँ मेरे पास चिकन है और ये 1 किलो चिकन है, होल चिकन मैंने लिया हुआ है। इसमें से मैं नेक और पसलियाँ वगैरह जो वो निकाल देती हूँ, बकिया जो होता है बकिया पार्ट्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और इसके थोड़े छोटे पीस बनवा लीजिएगा। और अगर आपके पास बड़ा तवा है तो बड़े तवे के ऊपर आप इसको पका सकते हैं। सेम प्रोसीजर कर सकते हैं जो मैं देगची के अंदर करूँगी, क्योंकि जाहिर है कि क्वांटिटी बनती है तो घरों में आमतौर पे इतने बड़े तवे होते नहीं हैं। देगची में बनाएं और उसके बाद जो करेंगे फिर आप देखिएगा। अच्छा जी, इसको मैरिनेट किया है और इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डाला है मैंने 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 2 से 2.5 खाने के चमचे इसमें डाल देंगे आप पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 3 खाने के चमचे हैं नींबू का रस और 1 चाय का चमचा है नमक। ये लगा के छोड़ दिया हमने और इसको फ्रिज में रख दिया। इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा वो मैं अब शुरू करती हूँ। इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 प्याली, और ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था ये पकने के लिए मैं रख दूंगी। मसाला लगा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी वानी जो है वो ना डालिएगा वो इस वजह से क्योंकि हमने नमक डाला था तो नमक की वजह से गोश्त में से पानी रिलीज हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। चिकन ने जितना लेना था ले लिया, फ्लेवर जितना चाहिए था वो आ गया उसके अंदर। इतने छोटे पीस नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था उतने पीस नहीं बनाएगा इसके, लेकिन आप छोटे पीस बनवाइएगा क्योंकि इसको अगर आपने तवे पे पकाना है तो, क्योंकि तवे पे पकाने के लिए बड़े पीस नहीं चलेंगे, छोटे पीसेस में ही इसको पकाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दिया है। अच्छा जी, और क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो लिखना शुरू कर दीजिए। 1.5 खाने का चमचा चाहिए होगा आपको साबुत धनिया, उसे हल्का सा भून लीजिए। भूनने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगी। और 1.5 ही खाने का चमचा आपको चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा, और रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आधा खाने का चमचा इसमें कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा टमाटो प्यूरी बनाई गई है, 6-7 टमाटर ले लीजिए और उसको जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है काट के पका लीजिए। जब वो पक के बिल्कुल नरम हो जाए तो उनको छलनी से छान लीजिए। वो ये रखी हुई है हमारे पास। अच्छा जी, इसके अलावा 1.5 खाने का चमचा इसमें है कसूरी मेथी, उसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। पानी में भिगोने से ये होता है कि ये धुल जाती है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इसी यही मकसद है कि इसमें क्योंकि मिट्टी होती है तो इसको पानी में भिगोना ज़रूरी है। इसके अलावा 2 खाने के चमचे इसमें है कुटा हुआ या चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। 1 खाने का चमचा इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च। बकिया इसमें आधा चाय का चमचा है जायफल और जावित्री और 2 चाय के चमचे इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला। बाकी नमक है हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि नमक 1 चाय का चमचा गया चिकन में। अब बकिया हम इन मसालों के हिसाब से डालेंगे इसके अंदर। बकिया जो इसके लवाजमात होते हैं फिर वो हैं बारीक कटी अदरक है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी डिश के फिनिशिंग टाइम पर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चिकन को थोड़ी देर तक हमने हाई हीट पर ही पकाएं इसको। अच्छा, चिकन में ये होता है कि चिकन वाले की भी अपनी कुछ गलती होती है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप खुद गए हैं खरीदने के लिए तो आपने उसको बताना है कि चिकन के पीसेस का साइज़ क्या होगा। हर साइज़ एक होना चाहिए। अभी जो है मेरे पास जो है वो हर साइज़ एक नहीं है, हर साइज़ मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका हाथ बस बैठा हुआ है, वो एक ही तरीके से
जो एक घर में सालन पकता है उस तरीके से उसके पीसेस बना देते हैं, जबकि आपको हर डिश के लिए अलहदा से कट चाहिए होता है, अलग तरीके का कट उसमें होना चाहिए, तो तभी जाकर आपकी डिश जो है वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, कट सही होने का मकसद और क्या होता है? एक तो उसकी कुकिंग सही होगी, इवन होगी। दूसरी बात है कि जब सर्विंग टाइम आएगा तो जब आप इसको सर्व करेंगे तो इसको सर्व करना आसान होगा। और पोर्शंस बनाते हैं या आपने वैसे टेबल पर सारा रखा हुआ है तो लेने वाले जो हैं उनको भी उसमें से निकालना आसान होगा। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं कि हम इवन कट क्यों लेते हैं, कि उसमें कट बराबर कैसे आना चाहिए। अब जैसे हम बोनलेस लेते हैं तो उसमें यूजुअली बराबर के साइज़ की बोटी होती है, लेकिन जो ऑन द बोन होता है मीट, उसमें कसाईयों को मुश्किल आ जाती है। चाहे वो गोश्त वाला कसाई हो तो फिर भी बहुत बेहतर बना देगा, लेकिन चिकन वाले को नहीं सेंस आता ये कि अगर ड्रम स्टिक है तो वो ड्रम स्टिक को पूरा ही रखेगा, जबकि ड्रम स्टिक के 2 पीस हो सकते हैं और आपको पकाना आना चाहिए। अब वो इतनी बड़ी ड्रम स्टिक होती है, बकिया पीस छोटे होते हैं, विंग को पूरा रख देगा, और जबकि विंग में से भी आप 2 पीस आराम से निकलवा सकते हैं। उससे क्या होता है, फिर आपका चिकन जो है वो इवन साइज में कटा होता है। अब उसने बस वो खट 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 मारा और अपना तेशा मारा, जैसे उसका हाथ बैठा हुआ है वो वैसे ही काटेगा। ये आपको बताना है कि आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि उसने इसको कैसे काटना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप कटवाएंगे। अब जाहिर है कि सामान मैं तो नहीं खरीदती हूँ, जो भी लेकर आता है तो जाहिर है कि उसको नहीं पता कि किस तरह करना है। मैं हालांकि बताती भी हूँ, लेकिन वही बात आ जाती है कि हर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो सकती, हर कोई याद नहीं रख सकता, तो ये सारी वजूहात होती हैं। तो चलें जी, इसको मैं और पकाती हूँ। जरा सा हमने इसको पकाना है, इसका कलर चेंज होना चाहिए। उसके बाद मैं बकिया चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। अभी कलर चेंज हुआ नहीं है, जैसा कलर हमें चाहिए इसको, मतलब जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद मैं सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा, पहले नहीं डालेंगे इसको, पहले सारे मसाले यूँ नहीं डालेंगे कि हमने चिकन को पहले गला लेना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गलाएंगे हम इसको। भाई मेरे चूल्हे में हीट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, टमाटो प्यूरी को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे तो फिर चिकन को पकने में बहुत देर लगेगी और चिकन टफ हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमने उसको पका लेना है, थोड़ा सा उसको हीट अच्छी लग जाएगी, फिर ये टफ नहीं होगा, फिर ये जूसी बनेगा। तो इस वजह से मैरिनेटेड चिकन को मैंने यहाँ पर डाल दिया है पकाने के लिए। उसके बाद हमने सारी चीज़ें डाल देनी है इसके अंदर एक साथ, अलावा जायफल और जावित्री के। ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा जब हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो मैंने उसमें लिखा हुआ है भुना हुआ, तो भूनना कैसे है? अच्छा, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मैं भुना हुआ इस्तेमाल करती हूँ, इसमें मैं भुना हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन मैंने कैसे भूना है इसको वैसे नहीं भूना कि जी आप यहाँ भून रहे हैं तो 4 घर दूर जो है भूनने की खुशबू आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही लाइटली भूना जाता है। और भूनने का मकसद क्या होता है? एक तो ये कि उसमें से मॉइस्चर को ख़त्म किया जाए, दूसरी बात है कि उसमें जो फ्रेगरेंस है या अपनी खुशबू है कुदरती, वो हल्की सी निकल के आ जाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, और एसेंशियल ऑयल जब खुशबू देगा जब इसको बहुत ही हल्की सी हीट लगेगी। तो इसमें सिर्फ मैंने पैन को गरम किया, गरम करने के बाद इसमें उसको हटा दिया मैंने, अच्छा गरम किया, उस पर डाला धनिया, चूल्हे से हटा दिया, वो आंच पर नहीं है, बस उसको पैन में हिला दिया मैंने ऐसे, और हिलाने के बाद उसमें हीट बाकी थी तो ज़ीरा डाल दिया। दोनों चीज़ें अब हल्की हीट के ऊपर रोस्ट हो रही हैं। जब ये इस तरह से अच्छी सी, उसमें बहुत हल्की सी आएगी खुशबू, जो कर रहा है, जो उसको रोस्ट कर रहा है वही सूंघ सकता है, दूर के लोग नहीं इसको सूंघ सकते, क्योंकि हमने उसको इतना भूना ही नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा आप भूनेंगे तो क्या होगा, इनमें अचारी खुशबू आ जाएगी और ये खाने को बर्बाद कर देगी। हर खाने में नहीं चलता। जहाँ इसका कलर चेंज हुआ, अभी देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, यहाँ से देखें, कलर नहीं चेंज हुआ, भूनने में कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। अगर कलर चेंज हो गया, ये डार्कर साइड पे चला गया, तो फिर ये खाने के टेस्ट को चेंज कर देगा। देखें जी, कलर देख लें, ये वही नेचुरल कलर है जो धनिए का या जीरे का होता है, और खुशबू लाजवाब है, क्योंकि इसके एसेंशियल ऑयल्स वहीं कायम हैं, बिल्कुल सही दुरुस्त हालत में है ये। और इसको एक ये सेफ हो गया, अगर आप ढेर सारा बना के रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे आपके सामने करेंगे इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी ब्रेक से। अच्छा जी, अब सारी चीजें जा रही हैं इसमें। टोमेटो प्यूरी ये डाल देती हूँ पहले, जो मर्जी डाल दें, कोई भी मसाला पहले डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी चीजों ने एक साथ ही जाना है। कुटा हुआ धनिया और जीरा, और जी कुटी हुई काली मिर्च आधा खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ अदरक और लहसुन। तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तमीना किथे? ओहो, हाँ मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये 1.5 खाने का चमचा है कसूरी मेथी, जिसे कि मैंने पानी में भिगोया हुआ था। वैसे हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरी आई भी, बिल्कुल मिट्टी नहीं निकली इसमें, लेकिन एहतियातन कर रहे हैं तो बेहतर है। ये आ गई इसमें। अच्छा, अब मेरे पास जो बचा है मसाला वो है पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल और जावित्री। ये लास्ट में डालेंगे, हम अभी नहीं डालेंगे। इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। सब चीज़ें मिक्स करेंगे और ये पकता रहेगा अपने आप से। अच्छा, अब क्या होगा, घर में जो आपके पास तवा है ना, उस पर ये आप काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने साबुत टमाटर डाले तब भी नहीं, और अगर प्यूरी बना के डाला तब भी नहीं। तो इसलिए तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? बड़े अरसे के बाद, ईद मुबारक। जी बिल्कुल, खैर मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको मैंने सोचा कि हाँ। तो गए, लेकिन आपको ईद मुबारक दी नहीं, तो मैं फोन तो कर लूँ आपको। अरे बेहद अच्छा लगा भाई। और सुनाओ कैसे और गुजर रहा है सब? अच्छा लग रहा है आपको रमजान के बाद देखे, क्योंकि पिछली दफा थोड़ा सा गैप हो गया था ना। हाँ हाँ हाँ, काफी देर बाद। तो मैं बस दुआ कर रही थी कि शेफरात आज आ जाए मुझे। मैं तो कल भी आई हूँ भाई, मैं तो ईद के 3 दिन भी थी। अच्छा, मैं असल में हाँ। आपको कई दफा शायद शेयर भी किया ना, मैं ईद पे यहाँ होती नहीं हूँ लाहौर में। अच्छा हाँ, तो मैं कल ही पहुंची हूँ, तो अच्छा, मैं दुआ करी थी कि मैं देखूँ शायद साथ लाइव है या नहीं। अरे बहुत अच्छा लगा भाई। और सुनाओ? बहुत बहुत आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस जैसी सबकी गुजरी मेरा ख्याल है घरों के अंदर। हाँ, बस वैसे ही घरों में सबके घरों अल्लाह में का शुक्र है भाई, घर सबसे ज्यादा सेफ चीज जगह होती है, बिल्कुल। और इंसान बड़ा महफूज है इसमें। जी बिल्कुल, अपने हाँ। बच्चों के साथ, अपनी फैमिली बिल्कुल, के साथ। और क्या। जी। और सुनाओ? शफरत, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। रमजान में मैंने कई दफा ट्राई किया, बट मेरी रमजान में शायद कॉल्स का ज्यादा रश होता है, तो मेरी आपसे बात पूरी रमजान शायद 1 दफा ही हो सकी। हाँ। आपने ना वो डोनट्स जो आपने बनाए थे, स्पेशल डोनट्स, जिसमें आपने वो कपड़ा रख के, आपको शायद याद हो, कपड़ा बिछा के आपने कहा कि फिंगर मार्क्स नहीं आएंगे। उसके साथ आपने एक ना चॉकलेट की आइसिंग सिखाई थी। अच्छा अच्छा। जो आपने कहा था कि आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, आप दूध में भी डाल सकते हैं, आप हाँ, केक हाँ, पे भी लगा हाँ, सकते हैं, हाँ, जिसमें आपने मैदा भी डाला था। अच्छा अच्छा, और ठीक दूध है। भी डाला था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब उसमें चूंकि दूध है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि हम उसको फ्रिज में कितने देर तक रख सकते हैं, इसकी कितनी शेल्फ लाइफ हो सकती है, तो बल्कि फ्रिज लाइफ कितनी है? अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं वो काफी ज्यादा बन जाती है। मैंने हाँ, असल में हाँ। ये गलती की कि मेरा मटीरियल तो कम था, बट मैंने वो आई थिंक पूरी जितनी रेसिपी आपने दी थी वो मैंने सब बना ली थी, ठीक है। तो वो काफी सारी बच गई थी। अच्छा अच्छा, तो उसको मैं ठीक है। पहले तो आप ये बताइए कि मैं फ्रिज में रखूं कि फ्रीजर में रखूं? बेहतर है, मैं अभी बता रही हूँ। हाँ, मैं चलिए फिर मैं आपको सुन लेती हूँ, आप कॉल के बाद मुझे बता दें। मैं असल में आपको लाइव देख रही हूँ यूट्यूब पे, टीवी पे अच्छा। मैं देख नहीं पा रही थी आपको। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है। आपको यूट्यूब पे देख लेती हूँ। मैं अभी फौरन रिप्लाई कर रही हूँ आपको। हाँ, चलिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया शेफराज, ओके। फिर से ईद मुबारक, और ओके, मायदा को भी ओके। मेरी तरफ से ईद मुबारक कीजिएगा। मैं बहुत जी। अच्छा उसका शो देखती रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत ठीक है। मिस करते हैं हम उसको भी, कभी हाँ। आप लेकर आइए अपने शो पर। चलो ठीक है, कोई प्लान करते हैं ऐसा कि उसको लेकर आए, हाँ, तो कभी आप उसको साथ ले आएं, कुछ वो हमारे लिए बना भी लें, काफी अच्छे से उसको देखा भी नहीं कुछ बनाते हुए। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कुछ करते हैं। ठीक है तमीना। अच्छा, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। उसको क्या करेंगी, जो भी मैंने आपको आइसिंग बताई थी, उसे आप फ्रिज में हद से हद 2 दिन रख सकती हैं। देखो, फ्रिज में हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाइफ नहीं है चीज़ों की, हमारे यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से। अच्छा, क्या करेंगी आप, जितना आपने इस्तेमाल किया, अगर आपको 2 दिन के बाद फिर करना है तो फिर तो रखें उसको फ्रिज में। और अगर आपको 3-4 दिन के बाद इस्तेमाल करना है, तो अगर चिलिंग कंपार्टमेंट है आपके फ्रिज में तो फिर चिलिंग कंपार्टमेंट में रख दीजिए। लेकिन अगर आपने उसको 6-7 दिन के बाद इस्तेमाल करना है तो फिर आप उसे फ्रीज करें। हालांकि हमने उसमें मैदा डाला है, उसके बावजूद भी वो बड़ी अच्छी रहती है। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगी, फ्रिज में रख के डीफ्रॉस्ट करेंगी। जब वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगी, फिर आप उसको निकाल के नए सिरे से या तो माइक्रोवेव में गर्म करेंगी, या आपने
उसको चूल्हे पर रख के ज़रा सा दूध उसमें डाल के और उसको पका लीजिएगा। 1-2 टेबल स्पून दूध डाल के मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह और उसको अच्छी हीट दे लीजिएगा। बेहतरीन तैयार हो जाएगी। आप वैसे ही इस्तेमाल करेंगी जैसे भी मैंने रेसिपीज़ के लिए आपको बताया था। ठीक है, तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। अरे बहुत 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 शुक्रिया तैयबा आपका। ईद मुबारक। वंस अगेन गुजरी हुई ईद मुबारक हो। वैसे तो उसको बात हो गई थी ईद से भी। जी जी। तो शेफ राहत, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने अभी टमाटो प्यूरी डाली है, मैंने भी इसी तरह से बना के आपकी रेसिपी से वो मैंने आइस ट्रे जो है उसमें डाल दी हुई है, वो फ्रीजर में रख दी है। अच्छा ठीक है। तो अब मुझे ना समटाइम्स अंदाजा नहीं होता कि जब मैं खानों में डालती हूँ तो वो जो एक उसका टुकड़ा है आइस क्यूब जो बन गई है टमाटो प्यूरी, वो कितने टमाटर के बराबर होगा कि मैं उसमें डाल सकूं? अच्छा, ये तो बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी है। देखो मिनिमम क्वांटिटी तुम्हारी यहाँ क्या होती है खाना पकाने की? मतलब यही होता है कि 3 to 4 टमाटर जो हैं वो मैं डालती हूँ। जिस चीज में भी डाल दो, चाहे वो गोश्त है, सब्जी है, वो ऑलमोस्ट क्या क्वांटिटी होती है? मतलब जैसे मेरा हाफ केजी मटन है तो उसमें मैं डाल रही हूँ, या सब्जी जैसे बनती है। तो अब मुझे जो जिसमें मैंने प्यूरी डाली, स्पेशली जो चिकन कढ़ाई या जैसे आप बना रही हैं अभी चिकन तवा, तो इसके लिए मुझे समझ नहीं आती कि जो मैंने प्यूरी करें, टमाटर सस्ते थे तो मैंने काफी सारी बना के ट्रेस में लगा के उसमें रख ली है। ठीक है। अब मैं उसकी कितनी क्वांटिटी जो है, 2 क्यूब्स डालूं, 3 डालूं, ये मुझे अभी समझ नहीं इसकी आती है। मैं भी और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका कि आपने जो है ये जो बताई है अभी रेसिपी, इसकी जो तरीका बताया है भूनने का, जीरे को और इसको सफेद जीरा और सूखा धनिया, ये मेरा आप यकीन करें कि हमेशा मैं दोनों इकट्ठे डालती थी और जल जाता था जीरा। बिल्कुल। तो आज मुझे पता चल गया कि मैंने किस तरह से उसको फ्राई करना है। तो बहुत शुक्रिया इस टिप का भी आपका। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपने कॉल की। मैंने जो ये तरीका बताया ये लाजवाब है, इसे भून के आप रख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे अच्छी बात ये होगी कि कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसको हीट लगा दी और कीड़े पैदा होने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब आप बना के इसको अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। और क्योंकि हर दफ़ा 1-2 टेबल स्पून भाई नहीं पीसा जा सकता। अच्छा जी, अब क्या है, टोमेटो प्यूरी। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखिए ये तरबूज है मेरे पास, जितना मर्जी लें। खजूरें हैं मेरे पास, ये खजूरों को हमने डिसीडेड कर लिया है, आधा आधा कर दिया, ये मैं इसमें डाल रही हूँ तरबूज में। और जी तरबूज खाने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। सब लोग गलत तरीके से तरबूज खाते हैं, क्योंकि खाली तरबूज खाते हैं। जब आप तरबूज खाएं तो उसके साथ खजूर खाएं। ये अकॉर्डिंग टू हदीस नबवी में आपको बता रही हूँ, 100% दुरुस्त तरीका। अब इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए बहुत ही ज़रा सी कुटी हुई लाल मिर्च, लुत्फ आ जाएगा आपको। आप कहेंगे वाह, जिंदगी में कभी तरबूज इतना मज़े का नहीं लगा था जितना कि अब लगा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि जैसे तरबूज जो है वो खजूर के साथ खाएंगे तो ये फीका हो जाएगा, ये टेस्टलेस हो जाएगा। यकीन जाने तरबूज का फ्लेवर, टेस्ट एनहेंस हो जाता है खजूर के साथ खाने से। आप ये खाएं, मैं इसी तरह खाती हूँ अपने घर में। जब भी मैं खाती हूँ, तरबूज है, खीरा है, खीरे को भी आप खजूर के साथ खाएं, और ककड़ी को भी खजूर के साथ खाएं, और तरबूज को भी, खरबूजे को भी खजूर के साथ खाएं। इससे आपको इस कदर फ़ायदा मिलेगा कि आप सोच होगी आपकी। बाज़ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है तरबूज खा के, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं खाना है आपने, क्वांटिटी में आपको बता दूंगी कि क्या होनी चाहिए। बस आपने खजूर के साथ खाना है, चाहे 2 खजूरें खाएं, 3 खजूरें खाएं, लेकिन खजूर साथ में खाएं। देखें जी, देखते ही देखते शक्ल ही बदल गई उसकी, और लज्जत का तो खैर क्या मैं बताऊं आपको, बेहतरीन है ये। अब आपने एक प्याला आपका समझें तकरीबन 200-250 ग्राम के करीब आप तरबूज खा सकते हैं खजूर के साथ मिला के। 2-3-4 खजूरें ले लें और ये 200-250 ग्राम के बराबर तरबूज ले लें। एक बंदे के लिए ये काफ़ी है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और टोमेटो प्यूरी का रिप्लाई करूंगी, खाना दिखाऊंगी आपको। बहुत ही आला खाना है इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब जा रहा है जायफल और जवतरी और पिसा हुआ गरम मसाला। जायफल और जवतरी आधा चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 2 चाय के चमचे लेवल्ड। इसके अलावा थोड़ी सी बारीक कटी अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई,
अच्छा जी, खाने के बारे में बता दूं आपको, लाजवाब बना हुआ है। इसको मैं मिक्स करूंगी, 1 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने जो इसमें जायफल जवतरी डाला है उसकी ज़रा सी खुशबू इसमें आ जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। देखें जी, मैं ग्रेवी दिखा दूँ आपको, ऐसे है। अगर आप लोग डालना चाहें ज़रा सी तो आप इसमें कर सकते हैं, और मेरा ख्याल मैं डाल ही देती हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया इसका हो जाए। ज़रा सी मैं डालती हूँ इसमें, क्योंकि घर में जब खाना पकता है ना तो फिर घर के हिसाब से होता है, रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट के हिसाब से होता है। अच्छा, टोमेटो प्यूरी, पहली बात तो ये कि मैं कभी फेवर नहीं करूंगी कि भाई ये इतने इतने से क्यूब जो है ना वो आप फ्रीज करें, लेकिन अगर आप समझती हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर लेती हैं, कितनी ट्रे आप रखेंगी। और ये है कि मेरा ख्याल है हार्डली एक उसमें जो आइस ट्रे होती है, हार्डली 1 से 1.5 टेबल स्पून उसके अंदर आएगी, तो इससे तो मेजरमेंट आप कर नहीं पाएंगी। आधा किलो के लिए आप आधी प्याली टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल किया करें, चाहे गोश्त है, सब्जी है, जो भी है, चिकन है, जिसमें भी आप इस्तेमाल कर रही हैं। और फिर आप अपने यहाँ नाप लीजिए। अगर आपको ये सहूलत है, आपको ये कन्वीनियंट लगता है कि आप क्यूब बनाकर डालें, तो फिर आप देख लीजिए कि हाफ कप में आपके कितने आइस ट्रे में क्यूब्स बनते हैं, फिर आप उतने क्यूब डाल दिया करें, बस सो सिंपल। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, हाफ कप आपने मेजर किया, और ये जो पॉलीथीन के थैलियाँ मिलती हैं जिसमें दूध आता है, तो इसमें आपने ये टोमेटो प्यूरी जो है ये डाली, रबर बैंड लगाया, फ्रीज कर दिया। आपकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा 1 पैकेट निकल आएगा, और आप अपने खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको डीफ्रॉस्ट करें और खाने में डाल दीजिए, इवन फ्रीज किया हुआ भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है, तो इससे कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, और अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं बन पाती हैं। जिस चीज़ को फ्रीज़ करना है फ्रीज़ किया जाएगा, जो नहीं हो सकती उसे नहीं करेंगे, और जिसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, कितनी देर रखना है, उसको रेफ्रिजरेट करेंगे। चिलिंग कंपार्टमेंट में रखना है, चिलिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे। फ्रीज़र में रखना है तो फ्रीज़र में रखेंगे। बट ये हर चीज़ के लिए एक रूल नहीं चलेगा, खाने की हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, तो इस वजह से उसको मुख्तलिफ तरीके से ही हैंडल किया जाएगा। चलो भाई, खाना निकालेंगे अल्लाह का नाम लेके। ज़रा सा इसको सेटल होने देंगे। अच्छा, मेरे पास मैं इस पर पका सकती थी, लेकिन पर्पजली मैंने नहीं पकाया, क्योंकि जब हमने शुरू में इसको डाला था देगची में तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पकने के बाद अब वो श्रिंक हो गई है, तो हम इस स्टेज के ऊपर इसको तवे पे डाल सकते हैं। दूसरी बात है कि प्रेजेंटेशन इसकी तवे पे होगी, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो आप जाते हैं, आप एक छोटी सी हांडी में कोई चीज़ आपको मिलती है, तो क्या वो उस हांडी में पक्का होता है? नहीं नहीं नहीं, वो कढ़ाई में पक्का होता है, बड़े बर्तन में पक्का होता है। फिर जो आपका ऑर्डर होता है उसके हिसाब से उतना पोर्शन निकाल के वो हांडी में डाल देते हैं, और वो आपकी टेबल पर आ जाती है। तो उस हांडी में नहीं पक्का होता, वो अलग तरह। जैसे मैंने अभी पकाया मैंने देगची में, प्रेजेंटेशन में इसकी दूंगी तवे के ऊपर। तो इस तरह से ये भुना तवा मुर्ग हो गया हमारा। लाजवाब रेसिपी, इसे ज़रूर बनाइएगा, पहले भी कई दफ़ा बनाई और हर दफ़ा हिट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब मैं इसे निकाल रही हूँ, थोड़ा सा सेटल भी हुआ है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने जो भी इंतज़ाम किया हुआ है अपने यहाँ, टेबल का इंतज़ाम है, दस्तरखान, ज़मीन पे बैठने का इंतज़ाम है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को अरेंज कर लीजिए, ठीक है? तो उससे खाने वालों को भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले अपने घर वालों के लिए क्या करें भाई, मैं यही कहती हूँ हमेशा कि घर वालों के लिए अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। पहला हक तो उन्हीं का है ना। तवा मेरा बिल्कुल अच्छा बड़ा है। अच्छा, मेरे पास मेरे अपने ज़ाती जो हैं कई तवे हैं, किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको। ऐसे ऐसे तवे हैं कि आप सोचते रह जाएंगे, और साइज़ भी उनके मुख्तलिफ हैं। हॉट प्लेट भी है मेरे पास। हॉट प्लेट आप लोगों ने देखी हुई, पर मैंने यहाँ अभी शायद नहीं इस्तेमाल की, मुझे याद नहीं आ रहा, और या शायद की होगी तो बहुत शुरू के दिनों में मैंने की होगी। बहुत बेहतरीन तवे हैं। तवे जो है ना आप लेके रखें, ये सारी ज़िंदगी के लिए होते हैं भाई। अगर आपने उसको सही तरीके से रखा है तो रह जाएगा, या कोई उठा के ना ले गया हो, अदरवाइज़ बड़े आराम से चीज़ें रहती हैं। अच्छा जी, ये हुआ।
अब इसके लवाजमात हैं। अच्छा जी, तरबूज मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए किस तरह से मैंने उसकी प्रेजेंटेशन की है। हरा धनिया आ गया जी, थोड़ी सी प्याज है, टमाटर के स्लाइसेस हैं, तो यहाँ तो मुझे इतना अब तक टीवी पे इतना मौका नहीं मिल पाता कि मैं आपको वो चीज़ें, आप लोगों ने देखा हुआ है मुझे कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी इस्तेमाल की हुई हैं प्रोग्राम में। खाने के साथ क्या क्या दिया जाता है, भाई ये मेरा बड़ा दीवानगी वाला शौक़ है और मुझे बहुत ही पसंद है कि मैं चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करूँ। तो किसी दिन आपको वो तवे दिखाऊंगी मैं। और जो मैंने आपसे कहा है कि आप तवा जो है वो ख़रीद लें, तो फिर आप ख़रीदें सारी ज़िंदगी के लिए। जैसे उल्टा तवा है तो उसको आप ख़रीद सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरती आ गई। हाँ जी, वक्खाएं। और नान के साथ मैंने इसे सर्व किया है, नान है दूध वाले। आ गया मज़ा। लाजवाब खाना, बेहतरीन खाना। अच्छा जी, तरबूज आपने देखा मैंने किस तरह से दिया है इसको। तरबूज आप अकेले खाएंगे या आपको नुकसान देगा, खजूर के साथ खाएंगे या आपको फ़ायदा देगा। और तरबूज खाने का तरीका ये है कि आपने इसको खाली पेट नहीं खाना, बिल्कुल नहार मुँह नहीं खाएंगे। तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। तरबूज खाने का बेहतरीन वक्त होता है दोपहर का, जब आपको खाना खा के 2-2.5 घंटे गुजर चुके हों, तब आप तरबूज खाएं। या अगर आपने नाश्ता देर से किया है तो फिर आप दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तरबूज खा सकते हैं खजूर के साथ। तो ये बेहतरीन वक्त होता है तरबूज खाने का। 4 बजे के बाद किसी भी किस्म के मेलन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेलन दिन में खाने की चीज़ें, रात को नहीं। चलें जी, बातें तो बहुत है, पूरे 2 घंटे की क्लास कर सकती हूँ इस बारे में। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।